नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर रविकांत फैक्ट चैनल पर। दिवाली प्रकाश का त्योहार है, खुशियों का प्रतीक है, जहां घर घर दिए जलते हैं, मिठाई बढ़ती है और समृद्धि की कामना की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस चमक दमक के पीछे एक काला साया छिपा हुआ है। एक ऐसा कारोबार जो अंधविश्वास पर टिका है, जहां करोड़ों का खेल खेला जाता है और जहां कुछ ही लोग मुनाफा कमाते हैं और बाकी के सब ठगे जाते हैं। इस वीडियो पहले जानेंगे इस त्योहार का इतिहास, हर धर्म में इसका महत्व, खासकर बौद्ध धर्म में। फिर बात करेंगे इसके कारोबार की हकीकत, कितना बड़ा बाजार, किसे फायदा और किसे नुकसान। आखिर में हमारे बहुजन समाज के भाई बहनों के लिए एक संदेश, कैसे आप भी इस कारोबार में उतरें और अपना हक लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवाली का जिक्र प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, जैसे रामायण महाभारत। हिंदू धर्म में यह भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी का प्रतीक। रावण पर विजय के बाद प्रजा ने दिए जलाकर श्री राम का स्वागत किया। प्रकाश का अंधेरे पर, अच्छाई का बुराई पर विजय के रूप में बनाया जाता है दिवाली का त्योहार। जैन धर्म में यह महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस को चिन्हित करता है, जहां मोक्ष की रोशनी फैली। सिख धर्म में दिवाली का त्योहार गुरु गोविंद जी की मुगल सेना से रिहाई की याद में मनाया जाता है, जहां उन्होंने 52 राजाओं को आजाद कराया। अब खास बात, बौद्ध धर्म में दिवाली का महत्व क्यों होता है। बौद्ध धर्म में यह सम्राट अशोक के बौद्ध बनने का 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध की भयानकता देखकर अशोक ने हिंसा त्याग दी और बौद्ध धर्म अपनाया। यह प्रकाश का प्रतीक था, अज्ञान से ज्ञान की ओर। नेपाल के न्यूआर बौद्ध आज भी लक्ष्मी पूजा करते हैं, लेकिन यह शांति और दिवाली एक ही बात कहती है, अंधकार पर प्रकाश की जीत। लेकिन आज यह त्योहार कारोबार का हथियार बन गया है। दोस्तों, दिवाली अब सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि अरबों का बाजार है। 2025 में दिवाली पर कुल व्यापार लगभग 6.05 लाख करोड़ रुपए तक, जिसमें 5.4 लाख करोड़ सामान और 65,000 करोड़ सेवाओं का है। यह 2025 के 4.25 लाख करोड़ से 25% ज्यादा है। लेकिन यह पैसा कहाँ जाता है? ज्यादातर ऊपरी जातियों के व्यापारियों के पास। भारत के रिटेल और फेस्टिवल मार्केट में वैश्य, बनिया और ब्राह्मण जैसी जातियां हावी हैं। ये पारंपरिक रूप से व्यापार से जुड़ी हैं और छोटे छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े ब्रांड तक इन्हीं का दबदबा है। स्टडीज दिखाती हैं कि ग्रामीण और शहरी बाजारों में ऊपरी जाति के लोग संसाधनों पर कंट्रोल रखते हैं, जैसे क्रेडिट और सप्लाई चेन। निचली जातियों को मार्केट एक्सेस में भेदभाव झेलना पड़ता है। मिठाइयों का बाजार भी 1.10 लाख करोड़ का है, लेकिन यहाँ भारत में रोजाना दूध उत्पादन 23 करोड़ लीटर से ज्यादा होता है। लेकिन दीपावली पर पुरानी और एक्सपायर्ड माल बेची, दूध में पानी, डिटर्जेंट, शैम्पू, यहाँ तक कि पेंट मिला। खोया बेस्ड मिठाइयों का सेल्स लाइफ सिर्फ 2 से 4 दिन होता है, लेकिन कई दुकानें पुरानी मिठाइयाँ रंग बिरंगे रसायनों से ताजा दिखाकर बेचती हैं। तेलंगाना में 2025 में 95 स्वीट शॉप पर रेड हुई, जहां 100 किलो से ज्यादा मिलावटी माल जब FSSAI के मुताबिक कलाकंद जैसी मिठाइयाँ उसी दिन खानी जानी चाहिए, लेकिन लेबलिंग की कमी से लोग ठगे जाते हैं। विदेशी माल की जगह अब 87% लोग इंडियन प्रोडक्ट चुनते हैं, लेकिन चॉकलेट और इंग्रेडिएंट्स में फॉरेन शेयर 20 से 30% है। बाकी 70 से 80% इंडियन ब्रांड जैसे हल्दीराम, बिकाजी। लेकिन फायदा ज्यादातर ऊपरी जातियों के व्यापारियों को होता है, जैसे बनिया समुदाय को अंधविश्वास का फायदा उठाकर कहते हैं हमारी मिठाई लक्ष्मी लाएगी। लोग भरोसा करते हैं, लेकिन हकीकत में मिलावट और एक्सपायर का जाल होता है। कुल मिलाकर यह त्योहार ऊपरी जातियों के लिए सोने की खान है, जबकि बहुजन समाज ठगा जाता है। दोस्तों, अब सवाल आता है, जो लोग सिर्फ अंधविश्वास में लक्ष्मी माता को पूजते हैं, जैसे हमारे बहुजन समाज के लोग, वे कैसे इस कारोबार में आए? पहले तो समझे, लक्ष्मी पूजा में धन को कमाना ठीक है, लेकिन बनियों के जाल में न फंसे। अपनी मिठाइयाँ खुद बनाएं और लोकल बहुजन उद्यमियों से खरीदें। अब बिजनेस के मौके 2025 में दीपावली पर 50 लाख अस्थायी नौकरियां बनी। बहुजन समाज के लिए लो इन्वेस्टमेंट आइडिया है, रियल टेल पैकेजिंग, मिठाइयाँ और स्नैक्स घर पर ऑर्गेनिक मिठाइयाँ बनाएं, रागी, लड्डू और शुगर फ्री, और इनका बाजार 76,000 करोड़ का है। और हेल्दी स्नैकिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है। लोन लेकर छोटी यूनिट शुरू करें, दिए और डेकोर, मिट्टी के दिए बनाएं। झारखंड जैसे राज्यों में SHG ग्रुप लाखों कमा रहे हैं। 2 लाख ग्रामीण महिला प्लास ब्रांड से जुड़ी हुई हैं, जो दीपावली गिफ्ट बेचती है। ड्राई फ्रूट और गिफ्ट थोक में खरीद कर पैकेजिंग करें।
48% लोग ड्राई फ्रूट गिफ्ट खरीदते हैं। गिफ्टिंग शुरू करें क्योंकि यह व्यापार 1.85 लाख करोड़ का है। प्रिंटिंग मशीन से शुरू करें, ऑनलाइन सेलिंग, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर स्टॉल लगाएं। सरकारी स्कीम जैसे मुद्रा लोन से 50,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। ये मौके ग्रामीण बहुजन समाज के लिए हैं जहां ऊपरी जातियों को दबदबा कम है। इन्फेक्ट से बचे, कम्युनिटी नेटवर्क बनाएं। दिवाली प्रकाश का त्योहार है, अपना प्रकाश खुद जलाएं, किसी के भरोसे नहीं रहें। स्टडी कहती है कि बाजार में जातिगत भेदभाव है, लेकिन इससे सिर्फ हम सोशल ग्रुप बनाकर बच सकते हैं। तो दिवाली का ये अंधेरा सच जान लिया, अंधविश्वास छोड़ें, जागरूक बने और बिजनेस में उतरे। लक्ष्मी आपकी मेहनत से आएगी, न किसी बनिए के जाल से और न किसी की पूजा पाठ करने से। और कमेंट करें इस वीडियो को और हर बहुजन तक इस वीडियो को शेयर करें। अपना प्लान कमेंट में जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत, शुभ दीपावली।